अकेडमी के मुख्य द्वार पर धमाका होता है। शेषा अपनी काली शक्तियों और फौज के साथ अंदर प्रवेश करती है। रानी माँ और अन्य परी शिक्षक अपनी जादुई ढालों से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। अकादमी के अंदर अर्जुन, अरमान और अविका एक गुप्त तहखाने में पहुंचते हैं। वहां एक विशाल स्तंभ है जिसके ऊपर अग्निचक्र चमक रहा है, लेकिन उसके चारों ओर आग की एक अभेद्य दीवार है। अविका, अर्जुन, प्राचीन किताबों में लिखा है कि अग्निचक्र केवल उसे ही मिलता है जिसका हृदय निस्वार्थ हो। तभी शेषा वहां पहुंच जाती है। वह अपनी जादुई शक्तियों से अरमान और अविका को जकड़ लेती है। वह अर्जुन पर प्रहार करती है। अर्जुन जमीन पर गिर जाता है। शेषा जैसे ही चक्र को छूने बढ़ती है, चक्र से एक भयंकर ज्वाला निकलती है जो उसे पीछे धकेल देती है। टूट रहा था अंदर से, हार चुका था खुद से, चारों तरफ बस अंधेरा था, कोई ना था उसके संग में। जल उठेगा, जल उठेगा, सोया हुआ तूफान जल उठेगा, जल उठेगा, जल उठेगा, अग्नि का रक्षक फिर उठेगा। आग की राहों पे चलकर वो खुद आग बन जाएगा, जिसको दुनिया रोक न पाई वो इतिहास बदल जाएगा। जल उठेगा, सोया हुआ तूफान जल उठेगा, जल उठेगा, जल उठेगा, अग्नि का रक्षक फिर उठेगा। जैसे ही शेषा हारती है, आकाश में एक विशाल काला पोर्टल खुलता है। उसमें से तमोशक्ति का विशाल चेहरा होलोग्राम की तरह दिखाई देता है और एक घमासान युद्ध शुरू होता है। युद्ध समाप्त होता है। रानी माँ अर्जुन के पास आती हैं। अर्जुन के हाथ में अब अग्नि चक्र एक छोटे मेडल के रूप में चमक रहा है। ये तो बस शुरुआत है अर्जुन, लेकिन अभी चारों ओर चक्र बाकी हैं। अगला रास्ता जल की ओर जाता है। महाशैतान, मैं आ रहा हूँ।